डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक स्टडी ऑनलाइन पोर्टल एवरीथिंग फॉर टेक्निकल स्टूडेंट। यदि आप किसी भी टेक्निकल एग्ज़ाम या अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी तैयारी और अच्छे से हो सके। आज का जो वीडियो है हमारा वह रीजनिंग सेक्शन पे आधारित है। रीजनिंग सेक्शन में जो टॉपिक चल रहा है वो प्रॉफिट और लॉस, जिससे लाभ और हानि कहते हैं। तो लाभ और हानि के 2 से 3 वीडियो पहले ही अपलोड किए जा चुके हैं, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो किसी भी टेक्निकल या नॉन टेक्निकल एग्जाम में पूछा गया उसको डिस्कस किया गया था। उससे संबंधित टिप्स और ट्रिक्स को बताया गया था कि उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे टिप्स या ट्रिक्स के द्वारा कैसे सॉल्व किया जाएगा। आज कुछ महत्वपूर्ण और क्वेश्चन है जो कि लास्ट ईयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, उसके सलूशन को देखा जाएगा। तो आइए देखा जाए। पहला क्वेश्चन है, किसी आइटम पर 12% और 5% की छूट देने पर उसको 209 रुपये में बेचा गया, वास्तविक मूल्य क्या होगा। जैसे कोई एक आइटम है तो उस पर एक बार छूट नहीं दिया जा रहा है, 2 बार छूट दिया जा रहा है। पहला कह रहा है कि उस किसी आइटम पर 12% और 5% की छूट देने पे पहले उस पर 12% का छूट दिया गया, फिर दुकानदार को कुछ समझ में आया 5% की छूट और दे दिया, ठीक है, तो उसको 209 रुपये में बेचा गया। तो देखिए सवाल क्या है, किसी वस्तु पर 12% और 5%, किसी वस्तु पर 12% और 5% की छूट देने पर उसको 209 रुपये में बेचा गया। छूट के बाद उसको कितने बेचा गया, 209 रुपये में बेचा गया। तो उसका वास्तविक मूल्य बताइए। उसका वास्तविक मूल्य क्या होगा। ठीक है, एक आइटम है तो ऑप्शन क्या क्या दिया है, ऑप्शन देख लिया जाए। 226 रुपये, दूसरा ऑप्शन है 250 रुपये, तीसरा ऑप्शन है 252 रुपये और चौथा जो ऑप्शन दिया है वह है 269 रुपये। ठीक है, सवाल एक बार फिर से देख लिया जाए। कह रहा है कि किसी वस्तु पर 12% और 5% की छूट देने पर उसको 209 रुपये में बेचा गया, उस वस्तु की वास्तविक मूल्य क्या होगी। यानी पहले मूल्य क्या था कि जब उसको 12% और फिर 5% की छूट देकर 209 रुपये में बेचा गया। तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 226 रुपये, दूसरा है 250 रुपये, तीसरा है 252 रुपये और चौथा 269 रुपये। ठीक है, तो हम क्या करें, देखिए ऐसे सवालों को आप अगर उसके डिटेल में जाकर हल करेंगे तो समय ज़्यादा लग जाएगा और चांसेस ये है कि गलत हो जाए। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना, जो पूछा गया उसी को मान लीजिए। माना वास्तविक मूल्य x रुपया है। ठीक है, x रुपया है। कह रहा है कि 12% का छूट दिए, तो 12% का छूट दिया तो कितने में बेचा गया, 88%। तो 88% ऑफ x, फिर कह रहा है 5% की छूट दिया, ऑफ 95% इज इक्वल टू 209 रुपया। ठीक है, सवाल समझिए। कह रहा है कि वास्तविक मूल्य क्या होगा, वास्तविक मूल्य हमें x रुपया मान लिए, तो पहले 12% की छूट पर बेचा जाएगा। तो x का 12% का जब छूट करेंगे तो कितने बेचा गया, x का 88%, फिर x के 88% पे ही 5% का छूट और दिया गया, तो कितने बेचा जाएगा, 95% का। तो हम कह सकते हैं कि x का 88% का 95% किसके बराबर होगा, 209 रुपये के बराबर है। तो इसको हल कर लिया जाए, x गुणे 88/100 गुणे 95/100, यह किसके बराबर है, 209 रुपये के बराबर। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा 209 गुणे 100 भागे 88 गुणे 95, 88 गुणे 95 के बराबर। अब यहाँ पे देखिए
यह 88 गुणे 95 आ गया। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यह हो जाएगा अब देखिए यह 100 है या 95 है, तो यह आपका 20 बार में यह कट गया, 19 बार में यह कट गया, और 19 से कम 19 11 हम 209 के बराबर यह भी कट जाएगा। तो आपका बचा क्या, 11 8 88, यह भी कट गया। तो नीचे आपका 8 रह गया, ऊपर कितना हो गया 2000। ठीक है, तो यह हो जाएगा 2000 भागे 8। तो 2000 भागे 8 करेंगे तो 8 दूना 16, 8 पंजे 40, 250 रुपये के बराबर। इसको जब हल करेंगे तो यह आ जाएगा 250 रुपया। तो यानी सही जो आंसर होगा वह ऑप्शन बी के बराबर होगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। या इस टाइप का क्वेश्चन जो है वह नॉन टेक्निकल एग्जाम या टेक्निकल एग्जाम में पूछे जाने का चांसेस इसका अधिक होता है, क्योंकि थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। बच्चे क्या करते हैं, यहाँ तक तो सही है, मान लिया कि वास्तविक मूल्य x रुपये है। अब जो 88% ऑफ एक्स का न निकाल के वो 12% ऑफ एक्स निकालते हैं, फिर उसी का 5% निकालते हैं। जबकि वहाँ पे साफ लिख दिया है कि 12% या 5% जो है वो छूट है। तो छूट देने पे जो परसेंटेज बचेगा, जैसे 100% में अगर हम 10% का छूट देंगे तो बचा कितना 90%, यानी कि उस स्पेसिफिक आइटम को हम 90% ऑफ द वास्तविक मूल्य पर हम बेच रहे हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कराया जाए। यहाँ पे बस देखिए रीजनिंग का जो सवाल है और उसमें खास कर जो प्रॉफिट लॉस हो गए या इंटरेस्ट वाले क्वेश्चन हो गए, उसमें आप वर्ड को ध्यान से पढ़िए, सवाल को 1 से 2 बार पढ़िए क्या दिया है। अगर थोड़ा सा जल्दबाजी करते हुए आप करेंगे क्या कि 1 से 2 वर्ड को छोड़ दिए, पढ़ना पढ़े ही नहीं, या जल्दी में वो छूट गया, तो सवाल क्या है, आप निकाल तो जरूर लेंगे लेकिन आपका ऑप्शन मैच नहीं करेगा। उस स्थिति में आपका समय भी गया और जितना आप मेहनत करेंगे मेहनत भी बेकार चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरे वस्तु पर 20% की छूट के बराबर है, दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, तो देखिए एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरे वस्तु पर 20% की छूट के बराबर है, छूट के बराबर है, दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा हमें बताना है। दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, यह भी अपने आप में बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है 40,20, दूसरा है 60,40। अब यहाँ दो ऑप्शन में 2 वैल्यू इसलिए दिया है कि 2 वस्तु है, दोनों का क्रय मूल्य हमें बताना है। तो पहला जो है पहले वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा और दूसरा जो है वह दूसरे वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, सवाल देखिए अच्छा सवाल है। कह रहा है कि एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरे वस्तु पर 20% की छूट के बराबर है, दोनों का क्रय मूल्य क्या होगा। तो हम क्या करें, जब इसका सलूशन करेंगे तो दोनों का अलग अलग हम क्रय मूल्य मान लेंगे कि माना पहले आइटम का क्रय मूल्य x रुपये है, दूसरे आइटम का क्रय मूल्य y रुपये है। माना पहली वस्तु का क्रय मूल्य x रुपया और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य y रुपया है। ठीक है, इतना आप मान लिए। तो कह रहा है कि एक वस्तु पर 15% की छूट दूसरे वस्तु पर 20% की छूट के बराबर है। तो x का जो छूट है, x का
15% इज इक्वल टू y का 20%, ठीक है, y का 20% के बराबर है। तो अब देखिए यहाँ से हम क्या करें, x अपन y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 20/15, 20/15 कहने का मतलब है कि 4/3 के बराबर। ठीक, अब हमारे पास अनुपात में आप आ गया आंसर x संबंधे y इज इक्वल टू 4 संबंधे 3। तो अब हम यहाँ से तो मान नहीं निकाल सकते हैं। अब दिए गए ऑप्शन में से हम देखेंगे किस दो वैल्यू के बीच में 4 संबंधे 3 का अनुपात बन रहा है। तो यहाँ देखिए 2 संबंधे 1 का अनुपात, 3 संबंधे 2 का अनुपात, 4 संबंधे 3 का अनुपात और 3 संबंधे 2 का अनुपात। तो जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन सी 80-60, 80-60, क्योंकि 80-60 का जब अनुपात निकालेंगे तो 4 संबंधे 3 का अनुपात आएगा। अच्छा सवाल था, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितने भी सवाल यहाँ प्रॉफिट लॉस के कराए जा रहे हैं ये कभी न कभी किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में पूछा गया है और आपके पेपर में वही क्वेश्चन आता है जो लास्ट चांसेस अधिक होता है जो लास्ट ईयर में उस टाइप का या उसी पर आधारित क्वेश्चन पूछा गया हो। तो यह भी अपने आप में एक बेहतरीन सवाल था, इसमें कुछ करना नहीं है, आपको बस जो दिया है मानते जाइए और जैसा जैसा बता रहा है उसको बराबर करिए, जोड़िए, घटाइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक आदमी 2 वस्तु 2000 रुपये की दर से बेचता है। कोई 2 वस्तु है, एक आदमी दोनों को 2000 रुपये की दर से बेचता है। यदि पहले पर 5% का लाभ और दूसरे पर 5% की हानि होती है तो उसे कितने का लाभ या हानि प्रतिशत में हुआ। तो देखिए एक आदमी 2 वस्तु को 2000 रुपये की दर से बेचता है। यदि पहली वस्तु पर 5% का लाभ 5% का लाभ और दूसरी वस्तु पर 5% की हानि होती है, 5% की हानि होती है। देखिए 2 आइटम है, दोनों को बेच रहा है। पहले को 5% की लाभ पर, दूसरे को 5% की हानि पर बेचता है तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगा, लाभ या हानि होगा। ठीक है, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट है 0.25% हानि, ऑप्शन सेकंड है 2.5% लाभ, ऑप्शन सी है 0.25% लाभ और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, सवाल अच्छा सवाल है, एक बार फिर से देख लिया जाए सवाल का क्या रहा है। कह रहा है कि एक आदमी 2 वस्तु को 2000 रुपये की दर से बेच दिया। ठीक है, 2 वस्तु है, किसी दुकानदार के पास, किसी व्यापारी के पास 2 वस्तु है, दोनों वस्तु को 2000 रुपये की दर से बेच दिया। पहली वस्तु पर उसको 5% का लाभ हुआ, दूसरी वस्तु पर उसको 5% की हानि हुई। तो पूछा जा रहा है हमसे कि उस व्यापारी को या उस व्यक्ति को उस सौदे में कितने प्रतिशत का लाभ होगा या कितने प्रतिशत की हानि होगी।
तो इस टाइप का सवाल आपको एक फार्मूला बताया गया था कि जब दो आइटम को हम साथ में बेच रहे हैं और दोनों का जो प्रॉफिट और लॉस का परसेंटेज है समान है, एक वस्तु को x% की लाभ पर दूसरे वस्तु को x% की प्रॉफिट पर बेचा जा रहा है, तो उस स्थिति में हमेशा क्या होता है, हानि होता है। आपको बताया गया है पीछे, अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देखें, जिससे कि कॉन्सेप्ट और क्लियर हो। तो उस केस में क्या होता है, हमेशा उस केस में हमेशा हानि होता है, और जो हानि का परसेंटेज मान होगा वह x/10 के स्क्वायर के बराबर होगा। यह भी पीछे बताया जा चुका है। तो x/10 यानी x क्या है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट और लॉस, क्योंकि दोनों क्या होगा, सेम होगा इस केस में। तो 5/10 के वर्ग के बराबर, 5/10 के वर्ग के बराबर, तो 5 का वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा, और 10 का वर्ग करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा 0.25%। और इस सौदे में हमेशा क्या होता है, इसको याद रखिएगा, इस प्रकार के सौदे में हमेशा हानि होती है। तो जो हानि परसेंटेज होगा वो 0.25% हानि के बराबर होगा, यानी ऑप्शन ए सही है। यह भी अच्छा सवाल है। देखिए सवाल देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा था, लेकिन इसको पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पीछे जितने भी कॉन्सेप्ट आपको बताए गए उन्हीं में से किसी न किसी कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन यहाँ है, या डायरेक्ट हम इसको देखिए 2 लाइन में इसको हल कर दिया गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। जितने भी क्वेश्चन आज बताए गए सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो लास्ट ईयर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, तथा किसी भी रीजनिंग के क्वेश्चन से या किसी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन से कोई भी कन्फ्यूज़न है आपको, चाहे वो टेक्निकल पोर्शन हो चाहे नॉन टेक्निकल पोर्शन हो, यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी टेक्निकल सेक्शन से या नॉन टेक्निकल सेक्शन से कोई भी कन्फ्यूज़न है या कुछ भी पूछना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपके कमेंट को, आपके कन्फ्यूज़न को हम नेक्स्ट वीडियो में कंसीडर करेंगे और उसका उचित सलूशन बताया जाएगा।